वो वक्त गया जब किसी खेल को लेकर कहा जाता था कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है या ये खेल सिर्फ लड़कियां खेलती हैं। अब कोई खेल कोई भी हो, लड़के लड़कियां खेलते हैं। आज एक ऐसे खेल का हम जिक्र करेंगे, शमशीर जनी। इसकी अगर हम बात करें, जिसके लिए हिम्मत भी चाहिए और जिसके लिए बड़ी आपको ना एक कहना चाहिए कि बड़ा आपको बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आप वरना सीख नहीं पाते। करेज चाहिए आपको, करेज चाहिए। तो लोगों को बताते सर शमशीर जनी को उर्दू आसान उर्दू में क्या कहते हैं जी? तलवारबाजी कहते हैं इसको। आपने सही आसान किया इसको। हाँ, तलवारबाजी। ठीक है जी, कराची लेकर चलते हैं आपको। इस वक्त विजुअल आपको दिखा रहे हैं किस तरह बच्चियां सही हैं तलवारबाजी या शमशीर जनी। तो 12वीं जमात की तालिबे महविश आफ्ताब ऐसी एक बाहिम्मत लड़की हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद शमशीर जनी सीखी, यानी तरबियत हासिल की, बल्कि वो सिखा भी रही हैं दूसरी बच्चियों को, बाकी बच्चियों को। अच्छा जी, जरा उनसे बात करते हैं। वो कहती है कि उनके जो वालिद हैं उन्होंने इसमें इसकी बहुत मदद की है। तो महविश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महविश से आपकी मुलाकात करवाते हैं। महविश, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। महविश, जरा हमें तलवारबाजी के बारे में बताइएगा कि किस तरह से शौक पैदा हुआ आपको शमशीर जनी का। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब 2019 में मैं अपने स्कूल में से 4 डेज़ का कैंप था, मैंने वो ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद संजीव लापा निमाल से आए थे हमें ट्रेनिंग देने। फिर मैंने 17 डेज़ की वो ट्रेनिंग ली थी। फिर उसके बाद मैंने सैटरडे संडे क्लब को ज्वाइन किया और उसके बाद अब मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी करवाती हूँ और ख़ुद भी ट्रेनिंग करती हूँ। क्या ये एक महंगा खेल समझा जाता है इसको महविश? जी, इसका सामान जो है वो बहुत महंगा है। वो यहाँ पर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वो डॉलर्स में आता है और हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अच्छा, तो आपने ये जो महंगा खेल है ये क्यों चूज़ किया? यानी आपको नहीं लगा कि ये तो वाकई जेब पर बड़ा भारी पड़ने वाला है? बस शौक हुआ था तो चूज़ कर लिया। वालिद साहब भी सिखाते हैं? नहीं, वालिद साहब सिखाते नहीं हैं, बस वो मुझे छोड़कर आते हैं स्पोर्ट्स क्लब और वो मुझे लेकर आते हैं। अच्छा, तो महविश जरा बताइएगा कि डर लगता है, कैसे खौफ खत्म किया? या शुरू से खौफ था ही नहीं तलवार? क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं लड़कियों की सिर्फ बात नहीं कर रहे, लड़के भी अगर तो वो खेल से थोड़ा सा दूर भी रह रहे होते हैं तलवारबाजी से। तो क्या खौफ था ही नहीं या आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म किया? नहीं, इसमें खौफ वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना ब्लेड में वो धार थोड़ी होती है, वो सिर्फ ब्लेड होता है लोहे का। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिससे हमें खौफ हो या डर लगे। अच्छा, और क्या महविश ये नहीं था, लेकिन आपको नहीं था? पता नहीं हो तो। और ज़रा जो सीख रहे हैं ज़रा डर उनमें भी नहीं है, और फिर बहुत से लोगों को तो पता नहीं है ना कि इसमें ख़तरा बहरहाल नहीं होता। आपने खुद कहा कि धार उस तरह नहीं होती, सिर्फ एक मेटल का पीस है, तो धार चूँकि नहीं है इसलिए कोई ख़तरा नहीं है। फिर ज़रा आपने पूरा प्रोटेक्टिव गियर भी पहना होता है। अब मुझे ये बताएं कि जब हम इस खेल की बात करें, आप जैसा सिखा भी रही हैं, ऐसे में ये कहीं तुर्क ड्रामों से इंस्पायर होकर तो लड़के लड़कियां नहीं सीख रहे ये खेल? जी, बहुत सारे बच्चे कुर्लुस उस्मान कुछ ऐसा ड्रामा है वो देख कर आते हैं कि जना हमें वही करना है, हमें वही स्टेप्स करने हैं। तो फिर हम उनको शुरू से सिखाते हैं, तो फिर उनको टाइम लगता है, तो फिर वो थोड़े बोर भी होते हैं, लेकिन फिर सीख जाते हैं। फिर सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी, अच्छा जी, तो महविश आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या बस ये शौकिया खेल है, खेला और उसके बाद बस घर चले गए? नहीं, हम अभी हमारे सिंध गेम्स होने वाले हैं, अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है और मुझे नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करना है, इंटरनेशनल गेम में पार्टिसिपेट करना है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हम जाने की बात करें तो क्या नज़र आता है आपको लड़कियां हैं उस कंपटीशन में? इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में इतना रुझान इसका पैदा हो गया है, लड़कियां सीख रही हैं, कंपटीशंस में आ रही हैं? जी, काफ़ी गर्ल्स हैं। जब मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा गर्ल्स होती हैं कि मुझे 2-3 लाइन लगवानी पड़ जाती हैं, और जब कैंप्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं फिर उसके बाद तो तादाद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि बिल्कुल ही नहीं है, होते हैं बच्चे। और फ़ायदा क्या होता है इसका, यानी एक इंडिविजुअल के लिए? जैसे हम कराची के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। लड़कियों को हम देखते हैं कि जिस तरह कोई अगर राह चलता कोई लड़का बाइक पर आया, पर्स छीन के भाग गया, अगर किसी ने सीखा हुआ है, अब ज़्यादा तलवार तो उसके पास उस वक्त नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर है उसके हाथ भी काफ़ी हैं, तो कोई फ़ायदा होता है?
हाँ, अगर तलवार नहीं भी है तो हम अपने हैंड से उसको भगा सकते हैं मार के, और इतना बुरा मार सकते हैं। मजा तो वो टेक्निक्स तो जाहिर है थोड़ी बहुत आ ही जाती है ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, तो उसके थ्रू आप कभी ना कभी आप काउंटर तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन कहीं मैविश ऐसा तो नहीं होता लड़कियों के साथ कि रिश्ता लेने कोई आया और जब मालूम ही हुआ कि इसको तो शमशीर जनी भी आते, उसने कहा इसके तो हाथ बहुत चलते हैं? तेरी मेरी जुबान से मसला होता है वैसे। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब मुझे तो अभी इसका कोई पता नहीं है। अच्छा महविश, क्योंकि ज़ाहिर है अब वक्त तो बदल चुका है और आपके वालिद भी जिस तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके साथ बाकी भी और लड़कियां सीख भी रही होती हैं, वो आपको आप उनको सिखा भी रही होती हैं साथ, लेकिन फैमिली में कभी होता है कि कोई चैलेंज रहा हो, कोई खाला पुप्पी दादी मामी कोई भी हो जो कि बात कर रही हो कि ये क्या लड़की को किस खेल में लगा दिया, किन चक्रों में लग गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। खैर मेरे साथ तो नहीं होता, वैसे और बच्चियां हैं जिनके साथ होता है ऐसा मसला। उनके साथ कुछ नहीं होता, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि महविश के साथ खुद कुछ नहीं होता और महविश बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रही हैं और अपने शौक को पूरा कर रही हैं और आगे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करने का इरादा रखती हैं। बहुत शुक्रिया महविश हमारे साथ मौजूद थी।